नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें लास्ट टॉपिक समझना होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है। उसी को काम में लेते हुए, उसी को यूज में लेते हुए ये व्यंजक हम फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको लास्ट वीडियो का जो अपना टॉपिक है उसकी याद दिला देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में है जेड एक्सिस। आप इन्हें देख ले, इस डायरेक्शन में है ये एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में है ये वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में है ये जेड एक्सिस और ये है मूल बिंदु O। मूल बिंदु O है ये। आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में तो है हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक्स एक्सिस दिशा में है, इस डायरेक्शन में है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण के ऊपर v वेग से कोई आवेश है q जो कि v वेग से गति कर रहा है। एक बार इसे आप देख ले, समझ ले। मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और उससे थीटा कोण के ऊपर कोई आवेश है q जो कि v वेग से गति कर रहा है। ओके, इस आवेश के ऊपर एक बल काम करता है और उस बल की डायरेक्शन इन दोनों के तल के लंबवत होती है, इन दोनों के ही तल के लंबवत होती है और वो जो डायरेक्शन होती है वो वाई दिशा में होगी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उस चुंबकीय बल की जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन में होगी। अब वो जो चुंबकीय बल है वो होता कितना है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। क्या देखा था? चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये बल का व्यंजक हमने निकाला था। देखिए आप, क्यू यहां पर आवेश है, गतिशील आवेश है, वी यहां पर गतिशील आवेश का वेग है, बी जिस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये गति कर रहा है उसकी तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये जो थीटा आप देख रहे हैं ये वी और बी के बीच का कोण है। इसे हम सदिश रूप में इस तरीके से पुट कर सकते हैं, एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ओके, इसी को ही हम यहां पर आज के इस वीडियो में यूज में लेंगे, आज के इस टॉपिक को समझने हेतु इसका प्रयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक करके सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सेकेंड चैप्टर भी हमने पढ़ लिया है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। थर्ड चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, एक एक टॉपिक को देख लिया है। विद्युत धारा वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी चौथा चैप्टर चल रहा है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, और उसमें आज का जो हमारा वीडियो है वो तीसरा वीडियो है, तीसरा आज का हमारा टॉपिक है। हमने पहले वीडियो में ओरस्टेड का प्रयोग देखा था, दूसरे वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील विद्युत आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक भी देखा था। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। चलिए यहां से मैं इन सबको हटा देता हूं,
ये हमारे पास में यूज में जरूर आएंगे, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे क्योंकि ये काम में आने वाले हैं। अब हम वीडियो की विधिवत शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम समांतर रेखाओं का प्रयोग करेंगे। ये जो आप रेखाएं देख पा रहे हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये जो समांतर रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। किसे बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। इसे आप एक बार समझ लें, ढंग से समझ लें। ये हमारे पास में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कि समांतर रेखाएं हैं, जिसे हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके, अब यहां पर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक रखने वाला हूं। चालक में यहां पर ये मैंने यहां पर थीटा कोण के ऊपर, कितने कोण पर? थीटा कोण पर एक चालक रख दिया है। इसे आप देख ले में, ये जो चालक है ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर। इस चालक से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक से कितनी धारा बह रही है? आई धारा का प्रवाह हो रहा है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए हमने एक धारावाही चालक का छोटा सा टुकड़ा लिया है। जैसे हमारे पास में कोई चालक है, तार है, और उस तार का इतना सा हिस्सा हमने यहां पर लिया है जिसकी लंबाई L है। चालक की लंबाई कितनी है? L है। ओके, तो देखो इसको हम बेहतर तरीके से समझने के लिए इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में यहां पर आप ध्यान देंगे, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये एक चालक से इस तरीके से एक तार जुड़ा हुआ है, एक तार इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये चालक से जुड़ा हुआ तार है और यहां पर इन दोनों के बीच में एक सेल लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? सेल। और धारा इधर से बह रही है तो ये वाला पॉजिटिव सिरा, ये वाला नेगेटिव सिरा। ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव है। ओके, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आई धारा प्रवाहित हो रही है। हम केवल यहां से लेकर यहां तक के तार का अध्ययन कर रहे हैं। चाहे इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे पी क्यू दे सकते हैं, कैपिटल पी ले लेता हूं मैं, और यहां पर भी कैपिटल क्यू ले लेता हूं। ये जो चालक है पी से लेकर क्यू तक, इसकी जो लंबाई है वो एल लेकर चल रहे हैं। एक बार डायग्राम को आप अच्छे से समझ ले। ये जो आप समांतर रेखाएं देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। पी से क्यू तक ये जो आप छड़ देख रहे हैं ये हमारे पास में चालक को बताती है। इस छड़ को दोनों सिर, भाई मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये धारा कैसे बह रही है, तो क्योंकि यहां पर इधर से एक हमने बैटरी से इसको जोड़ रखा है। हम केवल और केवल इतना ही पढ़ रहे हैं भाई, यहां चालक का पी से क्यू तक का ही अध्ययन कर रहे हैं। बाकी का जो चालक है उसको हम ना दिखाएं तो भी अच्छा है। ओके, जो चीजें हमने ली है उसको मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। देखिए हमने क्या क्या लिया है, यहां पर क्या क्या कंसीडर किया है। हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने किससे दिखाया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी वेक्टर से दिखाया है। चालक की लंबाई, चालक की जो लंबाई है उसको हमने L से दिखाया है। चालक की लंबाई को हमने किससे पुट किया है? L से दिखाया है। फिर आप ध्यान देंगे चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा जिसे हम I से दिखा रहे हैं। चालक है, इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक की लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B है। चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है।
चालक कितने कोण पर रखा गया है? चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने यहां से P से लेकर Q तक की जो लंबाई है ये हमने ले ली है L। P से Q तक की लंबाई कितनी ली है? L ली है। आप यहां पर देखेंगे कि इस चालक में से बहने वाली धारा I है, तो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से P से Q तक स्मॉल q आवेश प्रवाहित हो रहा है। T समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? स्मॉल q आवेश प्रवाहित हो रहा है। ये हम लेकर चल रहे हैं। अब यहां से अपना जो डेरिवेशन है, व्यंजक है, उसका असली पार्ट है वो अब शुरू होगा। माना T समय में, कितने समय में? T समय में, T समय में स्मॉल q आवेश, स्मॉल q आवेश चालक के सिरे A से B तक जाता है। चालक के सिरे A से B तक नहीं है, P से Q तक, P से Q तक प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। ओके, T समय के अंदर जा रहा है, P से Q तक जा रहा है और स्मॉल q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? देखें, चुंबकीय बल हमने ये पढ़ा है Fm बराबर Q V P साइन थीटा, ये हमने पढ़ा है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Fm वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, ये हमने कहाँ देखा है? लास्ट वीडियो में देख लिया। अब देखें आप, यहां पर हम इस v को क्या लिख सकते हैं? वेग बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पुट कर सकते हैं। तो v वेक्टर बराबर डिस्टेंस हमारे पास में है l, टाइम इसमें लगा है t, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। आवेश का वेग है ये, आवेश का वेग। ओके, ये आ गई हमारे पास में वेलोसिटी, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 2 को उठाकर हम 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 2 को उठाकर हम किस में पुट कर देंगे? 1 में पुट कर देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा Q V वेक्टर हमारे पास में है L वेक्टर अपॉन T क्रॉस B वेक्टर। ओके, ये हमारे पास में आ चुका है, L वेक्टर अपॉन T इंटू B वेक्टर। ये आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, इस टी को इसके नीचे ले आते हैं, अगले पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे, अगले पेज की ओर यहां पर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे पास में क्या आया था अभी अभी? Fm वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और इस V के स्थान पर हमने L अपॉन में T रख दिया है। को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि इसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? Fm वेक्टर इक्वल टू Q B वेक्टर की जगह हम रख देंगे L वेक्टर अपॉन T क्रॉस B वेक्टर। यहां से इस T को हम इधर ले आएंगे,
तो Q अपॉन में T L वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये अपने पास में आ गया है। Q अपॉन T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, विद्युत धारा का एक फॉर्मूला जानते हैं, Q अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो Q अपॉन टी की जगह हम I पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Fm बराबर Fm वेक्टर इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास में इसका फाइनल जो सूत्र है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। Fm वेक्टर इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए और किस तरीके से लिखा जा सकता है, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको L B साइन थीटा इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। देखो I है चालक में से बहने वाली धारा, L है चालक की लंबाई, B है चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ थीटा है L और B के बीच का कोण, L और B के बीच का कोण है, जो जिसको हमने थीटा से यहाँ पर लिखा है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। स्थिति फर्स्ट देखें आप, पहली जो स्थिति है उसमें हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, थीटा बराबर कितना 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो एफ एम बराबर अपने पास में क्या आ गया, आई एल बी साइन 0, पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, बल का मान ही 0 हो जाएगा, बल की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, सेकेंड सिचुएशन हम देखेंगे, कंडीशन सेकेंड देखिए, सेकेंड स्थिति में हम क्या जानते हैं, थीटा बराबर हम लेकर चलेंगे यहां पर 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का जो मान है वो होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। एफ एम बराबर आई एल बी साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो अपने पास में आ गया है आई एल बी, आई एल बी, यह आ गया किसी धारावाही चालक पर लगने वाला अधिकतम बल, मैक्सिमम बल, आई एल बी, आई एल बी ये आ चुका है। ओके, तो ये आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो देखो यहां पर हमने क्या देखा कि धारावाही चालक को, जब किसी चालक में से धारा बहती है और उससे यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो देखो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कहाँ होता है, ये कहाँ यूज में आते हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि जब हम जनरेटर पढ़ते हैं, विद्युत जनित्र पढ़ते हैं, तो यदि हम किसी धारावाही चालक को, देखिए मोटर है, जनरेटर है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। मोटर है, उसके अंदर क्या होता है कि कुंडली के अंदर से विद्युत का प्रवाह करवाया जाता है, तो वो जो यहाँ पर जैसे चालक के ऊपर बल लगता है, वहां पर एक कुंडली होती है, उस कुंडली पर बल लगता है, और उस कुंडली पर बल लगने के कारण से वो घूमने लग जाती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से बाहर निकलता है, इस फॉर्मूले के जरिए समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो बल है, ये जो बल हमने निकाला है, इस बल का जो मान है एफ एम वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस बल का जो डायरेक्शन है वो हम एक नियम की सहायता से, दो नियम है वैसे तो, दोनों ही नियम मैं आपको समझाने वाला हूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एक बार, फिर हम देखेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दो नियम है। पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखने वाले हैं। बाएं हाथ से आप इस प्रकार से अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। ये है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, और ये अंगूठा ही है। यदि तर्जनी की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है
मध्यमा की डायरेक्शन में चालक में से बहने वाली धारा है, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि तीनों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा चालक में से बहने वाली धारा की दिशा में, तो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, चलिए एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर अपन ले लेते हैं एक सिंपल सा डायग्राम, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये अपने पास में बायां हाथ है, इस तरीके से है, और इस बाएं हाथ में ये वाली जो अंगुली है, ये अंगुली है, और ये अंगूठा है। ये जो अंगुली है इसका नाम है तर्जनी। क्या है? तर्जनी। ये वाली जो अंगुली है इसका नाम है मध्यमा, और ये वाला जो पार्ट है ये है अंगूठा। और तीनों को इस प्रकार से रखना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। यदि तर्जनी की डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा की डायरेक्शन में है धारा, तो अंगूठे की डायरेक्शन में होगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मैं इसके लैंग्वेज पुट कर देता हूं। काफी लंबा चौड़ा डायग्राम हमने बनाया है। क्या है? इस नियम के अनुसार देखें आप क्या कहता है ये नियम। नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ये तो तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना। अब हम यहां पर इस नियम के अकॉर्डिंग यदि क्या हो, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी कौन सी डायरेक्शन में हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मध्यमा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। मध्यमा कौन सी डायरेक्शन में होगी? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा किसको बताने वाला है? चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपने पास में अपना अगला जो टॉपिक है वो है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। देखिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है, इसे भी आप समझ लें कि दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहें। इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
90 डिग्री होना चाहिए। अब क्या करना है, इनको इस प्रकार से फैलाना है कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा है वो धारा की दिशा में। तो ये जो हथेली है उसके जस्ट लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। इसकी डायरेक्शन होगी, चुंबकीय बल की डायरेक्शन होगी। आप इसे देख ले में, ये हमारे पास में हथेली है, इस तरीके से है, और इसमें ये है चुंबकीय बल, ये हमारे पास में है यहाँ पर अंगुलियां जो कि चुंबकीय क्षेत्र, और इस डायरेक्शन में अपने पास में है धारा। ये चुंबकीय बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाएं, नियम क्या कहता है कि दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाइए कि अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा व अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहें। अंगूठा व अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहे। अंगूठा व अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहे, एक दूसरे के लंबवत रहें। अब देखें, यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगुलियां कौन सी डायरेक्शन में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा कौन सी डायरेक्शन में हो, धारा की दिशा में, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, देख ले में, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक देखा। साथ में हमने उस चुंबकीय बल की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए दो नियम यहां पर देखें। और मुझे उम्मीद है ये जो आज का वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।